अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, सदारती इलेक्शन भी फाइनली पाकिस्तान में हो गए। आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखा और आप देखकर यकीनन हैरान हुए होंगे, क्योंकि टीवी चैनल्स पर आपने कुछ और खबरें सुनी हैं और यहां मेरी वीडियो का थंबनेल आपको कुछ और नताइज बता रहा है। टीवी चैनल्स पर आपने सुन लिया कि जरदारी साहब सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं और भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जरदारी साहब हार चुके हैं और शिकस्त खा चुके हैं और इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। और ये हकीकत है, और लेकिन इसको तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोस्तों, आज ये नतीजा, आज ये रिजल्ट, आज ये हकीकत मैं खोल के आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज चैनल्स, जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये मुसलसल कंट्रोल्ड खबरें दे रहा है। इस वक्त इसका यह प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान साहब डील कर रहे हैं, इमरान खान साहब डील के तहत बाहर आ रहे हैं, इमरान खान साहब जो है वो लचक दिखा रहे हैं, इमरान खान साहब ने सरेंडर कर दिया है। ये इस वक्त ये बयानियां बना रहा है ये आपका मेन स्ट्रीम मीडिया। दूसरी जानिब ये जो वारदातियां हैं, ये मुसलसल बारीक वारदातें डालने में लगे हुए हैं इसी आड़ में। और हम इंशाल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुके हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे अगर आपका साथ रहा तो। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, इस बार यानी कि इलेक्शन 2024 में आपके मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, आपके मुल्क के आइन कानून के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, आपके मुल्क के स्ट्रक्चर के साथ जो खिलवाड़ किया गया है और पाकिस्तान को जितना बदनाम और बेतौकीर किया गया है, उतना कभी नहीं हुआ। इमरान खान साहब पर इल्जाम लगाते थे कि पाकिस्तान की जग हसाई हुई, इमरान खान ने यह काम कर दिया, पाकिस्तान की जग हसाई हुई, इमरान खान ने यह काम कर दिया, पाकिस्तान की जग हसाई हुई। और अब जो इलेक्शन कमीशन और निगरानों ने यह काम किया है, इससे क्या पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं दुनिया में। दुनिया आप पर थू थू कर रही है, दुनिया आपको बनाना रिपब्लिक कहने को भी तैयार नहीं है, दुनिया आप पर हंस रही है। और इवन बांग्लादेश जैसे ममालिक जो हैं, भारत जैसे ममालिक जो हैं, वो इस वक्त आपको एक इंतहाई नॉन सीरियस स्टेट समझ रहे हैं। बनाना रिपब्लिक वो आपको कहने को तैयार नहीं है। ये हाल आपने पाकिस्तान का कर दिया है। ह्यूमन राइट्स की तारीखी वायलेशन पाकिस्तान में हुई और इंसानों की तजलील पाकिस्तान में हुई। हक पाकिस्तान का मारा गया, पाकिस्तानियों का मारा गया, बुनियादी हक से उन्हें महरूम रखा गया। इवन यहां तक कि पाकिस्तान का सबसे जो मकबूल लीडर है, उसे ट्रायल के हक से जो है, उसे हक के दिफा से महरूम रखा गया, जिस तरह से उसको सजाएं सुनाई गई। ये सारी बातें ये आज के सदारती इलेक्शन का हिस्सा हैं दोस्तों। ये इसी तरह से ये सारा माहौल क्रिएट करके ये एक माहौल बनाया गया, राहें हमवार की गई। पहले अपने मनपसंद शख्स को वजीर आजम बनाया गया, एक हुकूमती स्ट्रक्चर बनाया गया, एक मकबूल जमात जिसका एक मकबूल वोट बैंक था, उससे पहले बल्ला छीना गया। उसके बावजूद उसने तारीख साज कामयाबी हासिल की, फिर उसका हक छीना गया, उससे सीटें छीनी गई। ना सिर्फ वो सीटें हथियाई गई, बल्कि मखसूस नशिस्तें जो हैं, वो मखसूस नशिस्तें भी उस जमात से छीनी गई। अच्छा, ठीक है, मान लिया, एक एक, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी सीटें जीत ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें जीत ली, मखसूस नशिस्तें भी इन्हीं का हक है। मान लीजिए एक लम्हे के लिए कि मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम और जेयूआईफे का हक है। मान लीजिए कि यह तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि जरदारी साहब को इस सदर बनाना है, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करते, प्रोसेस ही चला लेते, एटलीस्ट झूठा ही सही फैसला तो आ लेने देते, पीटीआई के खिलाफ फैसला दिला देते। जिस तरह से आते हैं फैसले, पीटीआई के खिलाफ आ जाता, लेकिन फैसला आने का इंतजार तो कर लेते।
ना अभी तक जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फैसला हुआ है, वो अभी तक मुतनाज़े हैं। वहां पर अदालतें जो हैं वो हलफ लेने से रोकती हैं, और जो स्पीकर साहिबान हैं वो जूते की नोक पर रखते हैं उन ऑर्डर्स को, वो उनको मानते नहीं हैं और वो हलफ ले लेते हैं, वोट डालने से मना करती हैं, उधर से वोट कास्ट हो जाते हैं और वहां पर स्टे दिया जाता है, स्टे को नहीं माना जाता उन सीटों पर, और वो उन्हीं सीटों पर मुंतखब होने वाले लोग जो हैं वो जरदारी साहब को वोट कास्ट कर रहे हैं, हालांकि उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चुराई गई या छीनी गई नशिस्तें हैं, फॉर्म 45 का अभी तक जो है वो कोई फैसला नहीं हुआ, तो उस पर ये सारी जो जितनी भी ये जीती गई सीटें हैं ये सारी मुतनाज़े हैं, तो इनको कम से कम क्लियर कर लेते और मुतनाज़ सीटें ना होती तो रिजल्ट कुछ और आता। और उसके अलावा दोस्तों एक तो ये सीन रहा, उसके अलावा जो इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान साहब को कैंडिडेट नामजद किया और शहबाज शरीफ साहब और दीगर ने मिलकर आसिफ अली जरदारी साहब को कैंडिडेट नामजद किया। जरदारी साहब ने, अच्छा होता क्या जरदारी साहब और अचकजई साहब के दरमियान, अगर तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता ना दोस्तों, ये जो मैंने थंबनेल लगाया है, ये थंबनेल पर उस सूबे का रिजल्ट है जिस सूबे में डंडे के जोर पर वोटर ने अपने वोट की हिफाजत की, वहां पर वोट चोरी नहीं करने दिया गया और डंडे के जोर पर अपना मैंडेट लिया। और फिर अब जब वोट डाला गया है तो उसमें काफी सारे लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, जैसे JUIF है, उसने, कुछ दीगर लोगों ने इस इलेक्शन में का बायकॉट किया। अब बायकॉट करने की वजह भी आप समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मैंडेट चुरा कर ये सदर बना रहे हैं, ये सारा सिस्टम बना रहे हैं, तो लिहाजा इसमें हम अपने हाथ गंदे ना करें, इसलिए बहुत सी पार्टियां साइड पे हो गई हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया। और ऊपर से देखिए हाल ये है कि जो चेयरमैन है, कायम मकाम चेयरमैन सेनेट के, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं एक कैदी के और एजाज चौधरी के, सेनेटर के, और उन ऑर्डर्स को जूते की नोक पे रखा जाता है और उसको जो अपना हक के राय दही है वो इस्तेमाल करने का हक नहीं दिया जाता, मौका नहीं दिया जाता। सेनेटर एजाज चौधरी साहब को आज वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। अच्छा, ये सूरत हाल रही। और ऐसे में मैं बात कर रहा था जहां पर लोगों ने अपने मैंडेट पर पहरा दिया है और जहां पर हाथों पर और डंडे पर और बाजू पर तेल लगा के लोग निकले थे, वोट डाला और वोट की हिफाजत की और रिजल्ट लिया, वहां पर ये नताइज निकले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से क्लीन स्वीप किया और 2/3 मेजोरिटी से वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। और आज जब इलेक्शन हुआ तो आज उस सूबे में, जिस सूबे के लोगों ने अपने मैंडेट पर पहरा देके अपना मैंडेट लिया था, वहां से यह रिजल्ट आया जो आपने अपने थंबनेल पर देखा है। और अगर पूरे पाकिस्तान के लोग उस दिन कम से कम डट जाते, अपने वोट का पहरा देते और घरों को ना जाते और रिजल्ट लेकर जाते, तो फिर पूरे पाकिस्तान से सदारती इलेक्शन का रिजल्ट ये निकलता जो इस वक्त इस वीडियो का थंबनेल है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आज भी फॉर्म 45 का अगर फैसला हो जाए, आज 45 फॉर्म जो है उस पर फैसला हो जाए, कोई किसी नतीजे पर पहुंच जाए, तो रिजल्ट ये होगा जो आप अपने थंबनेल में देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब सदर बन गए हैं और जिस तरह से बने हैं पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है और आप पर हंस रही है। और जरदारी साहब का अभी अगर तो ये मखसूस नशिस्तों का कोई फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिल जाती हैं, तो फिर जरदारी साहब की सीट जो है ये भी खतरे में पड़ जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह चुकी है कि इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो अभी तक पूरा नहीं है, अभी तक यानी कि पूरे मेंबर पूरे नहीं है, तो आपको इतनी जल्दी है, इतनी उजलत है इलेक्शन करवाने की, और फिर ये सारा मामला जनाब किया जा रहा है। बहरहाल इलेक्शन हुआ और जीतने वालों को मुबारक हो, और जो हारने वाले हैं वो हारे नहीं हैं, उनकी भी अखलाकी फतह हुई है, लेकिन उनको वक्ती तौर पर
शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।